दोस्तों, क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास 4 लाख रुपए हो और अगले 25 सालों के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दे, तो यह कितना बड़ा कॉर्पस तैयार हो सकता है। यानी कि म्यूचुअल फंड कितना बड़ा कॉर्पस बना करके दे सकता है। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख या फिर 60 लाख रुपए। अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न पर हम यहां पर आसान भाषा में कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे। समझने के लिए हम लेंगे 4 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट और देखेंगे कि 25 सालों में कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार हो सकता है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी देखेंगे और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा ये भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। यहां पर हम लमसम अमाउंट ले लेते हैं 4 लाख रुपए। उसके बाद हम यहां पर शुरुआती रिटर्न यानी कि हम कम से कम शुरुआत करते हैं 10% के रिटर्न पे, फिर हम 12% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे कैलकुलेशन देखेंगे और फिर हम 14% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे कैलकुलेशन देखेंगे। यानी कि 3 तरह का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहेगा और देखेंगे कि 25 सालों में कितना कितना टोटल रिटर्न, कितना टोटल कॉर्पस और क्या उसका फ्यूचर वैल्यू रह जाता है और कितना गुना इन्फ्लेशन। सारा कुछ हम हर 5 साल के अंतराल पे यहां पर देखते चलेंगे तीनों एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का। तो सबसे पहले 10% का देखते हैं। ड्यूरेशन हमारा 25 ईयर्स होने वाला है सभी का, तो हम 25 ईयर्स यहां पे ले लेते हैं। इन्फ्लेशन रेट हमारा 6% एनुअली होगा, तो ये भी हम यहां पर ले लेते हैं। अब चलिए सबसे पहले साल का देखते हैं। तो 4 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया, तो पहले साल रिटर्न बना 40,000 रुपए। यानी कि टोटल रिटर्न हमारा 40,000 एक साल में हो चुका है। टोटल फंड की बात करें तो 4,40,000 रुपए एक साल में बन चुका है। मल्टीपल्स की बात करें तो 1.1 गुना हमारा टोटल फंड एक साल में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 4,15,000 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.06 टाइम्स 1 ईयर में। 5वें साल का देखिए। 5वें साल का भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 5वें साल 58,564 रुपए। टोटल रिटर्न 5 साल में यहां पे बनता दिख रहा है लगभग 2.5 लाख रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 6.5 लाख रुपए के आसपास बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 1.6 टाइम्स। जी हाँ, 1.5 गुना से भी ज्यादा हमारा जो है 5 साल में यहाँ टोटल कॉर्पस यानी टोटल फंड बनता दिख रहा है। टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 5 साल बाद तो 4,84,000 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.33 टाइम्स 5 सालों में। अब ये 10वें साल का देखते हैं। 10वें साल में सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 10वें साल रिटर्न बनता है लगभग 1 लाख रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 10 सालों में 6,37,497 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.5 गुना से भी ज्यादा 10 साल में यहां पे टोटल रिटर्न बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 10,37,497 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 2.6 यानी कि 2.5 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड 10 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद 5,80,000 रुपए के आसपास रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.79 टाइम्स 10 ईयर्स में। अब आइए 15वां साल का देखते हैं। 15वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 15वां साल 1,52,000 रुपए के आसपास में। टोटल रिटर्न की बात करें तो 15 सालों में 12,70,000 रुपए के आसपास बनता है। टोटल फंड की बात करें तो 15 सालों में 16,70,000 रुपए के आसपास बनता है, जो कि मल्टीपल्स है 4.2 यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 15 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो लगभग 7 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 15 सालों में 2.39 गुना। अब ये 20वें साल का देखते हैं। 20वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न 20वें साल बनता है लगभग 2.5 लाख रुपए का। टोटल रिटर्न 20 साल में यहां पे बनता दिख रहा है लगभग 23 लाख रुपए का। और टोटल कॉर्पस की बात करें तो 20 सालों में लगभग 27 लाख रुपए का कॉर्पस बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 6.7 यानी कि 6.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड जो है वो 20 सालों में बनता दिख रहा है। यानी कि कैसे कंपाउंडिंग जो है लॉन्ग टर्म में हमारे पैसे को कितना गुना करता जा रहा है, ये आप यहां पर मल्टीपल्स पर एक नजर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में हमें कितना गुना पैसे को बना करके देता है। तो टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 20 साल बाद तो 8,40,937 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 20 साल में 3.20 गुना। अब आइए 25वां साल देखते हैं। 25वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। टोटल रिटर्न हमारा बनता है 25 साल में लगभग 40 लाख रुपए। और टोटल फंड की बात करें तो 25 साल में हमारा टोटल फंड 43,33,882 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 10.8 यानी कि 10.5 गुना से भी ज्यादा हम कह सकते हैं कि लगभग 11 गुना हमारा जो है ये टोटल फंड 25 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 25 साल बाद तो लगभग 10 लाख रुपए
पे रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 10 सालों में 4.29 गुना। तो दोस्तों ये हमने 10% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे देखा कि मात्र 4 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया जाए तो 25 सालों में कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है। तो यहां पे लगभग 43.5 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले लगभग 11 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। तो ये तो हमने 10% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे देख लिया। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को हम 12% कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि 15 साल, 20 साल और 25 साल में कितना टोटल रिटर्न, टोटल कॉर्पस और कितना गुना बनता है, सारा कुछ हम देखते हैं 12% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे। तो ये हमने 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ले लिया है। अब देखिए 15वां साल, 15वां साल टोटल रिटर्न बनता है 17,89,426 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 15 सालों में लगभग 22 लाख रुपए टोटल फंड बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 5.5 गुना ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। 20वें साल देखिए, 20वें साल हमारा टोटल रिटर्न लगभग 34.5 लाख रुपए बनता दिख रहा है और टोटल फंड की बात करें तो लगभग 38.5 लाख रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 9.6 टाइम्स यानी कि 9.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 20 सालों में बनता दिख रहा है। अब 25वां साल अगर देखेंगे तो 25वां साल हमारा जो टोटल रिटर्न है वो 64 लाख रुपए बनता दिख रहा है। जी हां, और टोटल फंड की बात करें तो 68 लाख रुपए का टोटल फंड बनता दिख रहा है, जो कि 17 गुना हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 25 सालों में। 12% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बड़ा आसानी से पास्ट में मिलता रहा है, फ्यूचर में भी मिल सकता है। तो ये तो हमने 12% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे कैलकुलेशन देख लिया कि 4 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट 25 साल तक अगर किया जाए और 12% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहा तो 25 साल में हमारा टोटल कॉर्पस 68 लाख रुपए का तैयार हो सकता है, जो कि 17 गुना हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ये टोटल फंड बनता दिखेगा। अब आइए 12% के बजाय 14% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 14% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे देखते हैं। 14% हमने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ले लिया है। अब आप देख लीजिए 15वां साल हमारा टोटल फंड जो है वो बनता है 28,55,175 रुपए। अगर हम टोटल रिटर्न की बात करें तो 24.5 लाख रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 7.1 यानी कि 7 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 15 सालों में बनता दिख रहा है। अब आइए 20वें साल, 20वें साल आप देखेंगे तो हमारा जो रिटर्न बन रहा है वो लगभग 51 लाख रुपए 20 साल में रिटर्न यहाँ पे बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 55 लाख रुपए यहाँ पे टोटल फंड 20 सालों में बनता दिख रहा है और मल्टीपल्स है 13.7 यानी कि 13.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 20 सालों में बनता दिख रहा है। अब देखिए 25वां साल, 25वां साल हमारा जो रिटर्न है वो टोटल रिटर्न हमारा बनता दिख रहा है 1,01,84,766 रुपए, यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनता दिख रहा है 25 सालों में। टोटल फंड की बात करें तो 1,05,84,766 रुपए यानी कि 1,06,00,000 रुपए लगभग हमारा टोटल फंड जो है वो 25 सालों में बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 26.5 यानी कि 26.5 गुना हमारा ये टोटल फंड 25 सालों में बनता दिख रहा है, अगर 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया तो दोस्तों ये तो हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा कि 14%, 12% और 10% का अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहा तो हमारा जो टोटल फंड 25 सालों में बनेगा वो कितना बनेगा ये हमने यहां पर देख लिया, कितना गुना बनेगा ये भी हमने यहां पर देख लिया और टोटल रिटर्न हमारा कितना बनेगा ये भी हमने यहां पर देख लिया। तो कैलकुलेशन तो हमने ओवरऑल सारा देख लिया अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न पे और समझ लिया। अब थोड़ा सा समझ लीजिए टैक्स वगैरह के बारे में, क्योंकि ये भी जानना बेहद जरूरी है ताकि ऐसा ना लगे कि भाई हमारा टोटल फंड तो बना लेकिन टैक्स वगैरह कटने के बाद हमारा कट गया, तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखिए हमारा जो भी टोटल फंड बनता है, टोटल फंड में से हमें टैक्स वगैरह नहीं देना होता, टैक्स हमारे को देना होता है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से। कैपिटल गेन क्या होता है तो इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं, लेते हैं टोटल फंड अमाउंट, उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेने के बाद आप देखेंगे कि टोटल फंड में से टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस होकर के हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ गया। ये सेम अमाउंट आपको टोटल रिटर्न में भी देखने को मिलता है, चाहे टोटल रिटर्न कहिए, टोटल प्रॉफिट कहिए या कैपिटल गेन कहिए, बात एक ही है। इसी कैपिटल गेन पर अगर हमारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का है तो LTCG रेट पर हमें टैक्स देना होता है, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म का है तो उसके कैपिटल गेन पर हमें STCG रेट पर हमें टैक्स देना होता है, और ये टैक्स जो है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पर लगता है। तो ये LTCG STCG का क्या रेट है, क्या कंडीशन है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए
अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल के अंदर अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, तो जो भी कुछ हमारा 1 साल में कैपिटल गेन हुआ, प्रॉफिट बना, तो उस प्रॉफिट पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% के रेट पर देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल से ज्यादा समय के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितना लंबे समय तक के लिए हो, उस दौरान हमारा जो भी कुछ प्रॉफिट यानी कि कैपिटल गेन हुआ, तो उस कैपिटल गेन पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट पर देना होता है। एलटीसीजी पर यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर हमारे को एक गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन, जो कि फिलहाल 1,25,000 रुपए तक का मिल रहा है। यानी कि 1,25,000 रुपए तक का एलटीसीजी में जो भी कुछ प्रॉफिट बनेगा यानी कि कैपिटल गेन होगा, वो टैक्स में एग्जेम्पशन हमें मिल जाएगा। उसके ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा वो हमारा टैक्सेबल होगा। इसके अलावा खर्चे होते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में, जो कि अलग अलग फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है, तो इसका डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड भी एक्सपेंस रेशियो की तरह ही होता है, मामूली सा, लेकिन कई सारे फंड्स में नहीं भी होता है, तो इसका डिटेल्स भी आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये सारे खर्चों के बारे में आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 4 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट 25 सालों में कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है अलग अलग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे। ये हमने यहाँ पे देखा और समझा। तो आई होप कि ये कैलकुलेशन देख करके समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड कितना लॉन्ग टर्म में पावरफुल होता है, कैसे कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्टमेंट को कितना गुना बना करके दे सकता है, और कैसे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म में कई लाख रुपए का कॉर्पस बन सकता है, कई गुना हमारा टोटल फंड बन सकता है। ये सारा कुछ हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो चलिए, आज तक इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।